हरतालिका तीज हस्ता नक्षत्र युक्त तृतीया जिस दिन पड़ती है उस दिन हरतालिका का व्रत किया जाता है। और हरतालिका तीज का जो व्रत है, हरतालिका मतलब होता है आली मतलब सखी, और सखी के द्वारा हरण किया गया पार्वती का। तो सखियों के द्वारा हरण करके पार्वती को वन में जाकर ले जाया गया था। उसी दिन से ये भगवती पार्वती और शिव शंकर की पूजा का विधान प्राप्त होता है। और ऐसा कहते हैं कि भगवती पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन घर वाले लोग किसी और से विवाह उनका करना चाहते थे, इसलिए सखियों के साथ में वन में चली गई और वन वन भटती रही। और एक दिन ऐसा रात्रि कालन हस्ता नक्षत्र आया, उस दिन उन्होंने अनायास भगवान शंकर की पूजा कर ली। बालू रेत का ढेर बना के बालू रेत का शिवलिंग बनाया और जंगल के जितने भी पत्ते थे, पत्र पुष्प तोयम जो भाव से मिला वो इकट्ठा करके भगवान को चढ़ा दिया। और भावना पूर्वक भावो ही विद्यते देव, भाव में भगवान विद्यमान होते हैं। तो पूरी रात्रि कालन उनका जागरण हो गया, भजन हो गया, कीर्तन हो गया, अनुष्ठान हुआ। और उससे जब उन्होंने भगवान का पूजन पूर्ण किया तो भगवान शंकर स्वयं वहां पर प्रकट हो गए और पार्वती से प्रसन्न होकर के कहा कि हे पार्वती, मांगो, क्या वर मांगती हो। तो उन्होंने कहा मुझे वर में आप ही चाहिए। तो भगवान अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती को शिव पति के रूप में प्राप्त हुए और उसी दिन से इस व्रत की महत्ता चली आ रही है। और ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां करती है उनके पति की उन्नति होती है, वृद्धि होती है, ज्ञान में शील होता है और आयु की वृद्धि होती है। जो कन्या विवाह के योग्य है और वो अच्छे वर की तलाश के लिए विवाह पूजन करती है तो उसको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो कुल मिला के सौभाग्य का सूचक और विशेष करके महिलाओं के लिए सबसे अच्छा और श्रेष्ठ व्रत हरतालिका व्रत कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि निराहारो यताहारो तन मनस को समाहित, तो ऐसा कहा गया है कि निराहार लो या आहार लो ये, लेकिन मन को समाहित करके व्रत को करना चाहिए। तो व्रत को उस दिन निर्जला किया जाता है, बिना जल ग्रहण करे इस व्रत को किया जाता है। और दिन भर महिलाएं त्रिकाल पूजा दिन में करती है, 3 बार पूजा करती है और उसके बाद जल का वो सेवन करती है। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई जल पीता है तो मछली का जन्म लेता है, दूसरे जन्म में दूध पीता है तो वो बछड़े का जन्म लेता है या सर्प का जन्म मिलता है। तो इस प्रकार से अगर मिठाई खाता तो चींटी का जन्म लेता है, ऐसा उसमें निकला है विधान। और अगर उसने फल खाए तो बंदर का जन्म लेता है। इस कारण से भाव उसमें कथाओं में दृष्टांत प्राप्त होता है, प्रसंगों में प्राप्त होता है। इस कारण अधिकतर महिलाएं इस व्रत को निर्जला मतलब बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को करती है।